डॉक्टर शिव, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू शक्ति। आई मीन जॉइंट एमडी साहिबा। बहुत गंदगी साफ करनी है। भग्गुम, आज महाशिवरात्रि और आपके सुपर हीरो का जन्मदिन भी है। हाँ। अब रोना बंद कीजिए और आपका तो फास्ट भी शुरू हो गया होगा ना, राइट? हाँ। आप घर जाके पूजा की तैयारियां शुरू कीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हमेशा खुश रहो। डॉक्टर शिव, खबर न तो कह दू, आपको ऐसे सुरक्षित देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। सच, सोमनाथ जी करे आपको मेरी उम्र लग जाए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मुगैम्बो चाची, मुगैम्बो खुश हुआ। संभल के। हैप्पी बर्थडे शिव भैया। शिव, पता नहीं बेटा हमारे परिवार के साथ ये क्या हो रहा है, पर जो भी है तुम जल्दी से घर आओ। पूरी फैमिली मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे बेटा। many happy returns of the day शिव बेटा। जल्दी से ठीक हो जाओ। हैप्पी बर्थडे शिव, हम चलते हैं। जल्दी आ जाओ घर तुम। आप कहाँ जा रही हैं बुआ जी? अभी तुमने कहा ना घर जाने के लिए, हम भी जा रहे हैं सबके साथ। तुम्हारा बर्थडे है ना। आपसे तो बहुत सारी बातें करनी है। हमसे? क्या 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 हुआ? कॉन्फ्रेंस रूम में बातें करते हैं, चलें शक्ति? दुनिया गोल है और हर बाप का डबल रोल है। कहीं ये कोई भैंस पानी में पद्मा। रिमझिम, देख लिया जिस बेन को तूने धक्के मार के हॉस्पिटल से बाहर फिकवा दिया था ना, शक्ति, उसने अपनी जान पे खेल के उसके पति की, डॉक्टर शिव की जिंदगी बचाई है। शायद अब तेरी आंखें खुल गई हो, तुझे अक्ल आ गई हो कि शक्ति सही है। जानती हूँ तू मुझे अपनी माँ नहीं समझती, मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मत रख, कोई बात नहीं, बस शक्ति को अपनी बहन मान। तुम दोनों एक ही परिवार में हो। खबर न हो तो कह दूं, सत्तुड़ी एक साथ कितनी सारी लड़ाइयां लड़ रही है, कितने दुश्मन हैं उस लड़की के। उसके सामने खड़ी रह के उसके दुश्मन की लिस्ट में और एक नाम मत बढ़ा। रिमझिम, उसके सामने नहीं, उसके साथ खड़ी रहे। उसको कमजोर नहीं, उसको ताकतवर बना। तू भूल गई उसने आज तक क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए। बचपन से लेके आज तक, जब छोटी थी ना तुम दोनों, तो तेरे लिए वो टीचर से मार खाती थी। तुझे बचाने के लिए वो रंजन के साथ शादी का जोड़ा पहन के बैठ गई। अब बारी तेरी है, दे दे उसका साथ। बता दे सबको, सबको पता चले कि शक्ति अकेली नहीं है, उसकी बहन है उसके साथ। 1 और 1 11 होते हैं।
इन शॉर्ट, तुम दोनों एक दूसरे की पूरक हो। अब भी देर नहीं हुई है रिमझिम, शक्ति का साथ दे दे उसका साथ। ऑल सेट। एक मिनट। सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे। रब से मिला एक अयान बन गए, ख्वाबों का मेरे ऑल सेट। लेट्स गो। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। शिव उठ कैसे गया? पद्मा दीदी ने तो वो बेहोशी का इंजेक्शन पूरा का पूरा उतार दिया उस पे। पता नहीं अब शिव क्या करेगा। क्यों रोका उसने पद्मा दीदी को यहाँ पे? चल क्या रहा है उसके दिमाग में? किसको दुश्मन कह रहा था परिवार का? अब रोने का वक्त हमारे परिवार के दुश्मनों का है। अब मैं उन्हें बताऊंगा कि जो लोग हमारे परिवार पर वार करते हैं उनका क्या हाल होता है। आप गुनहगार हैं हमारी गौरी दी की मौत में। आपका हाथ तो क्या, अगर आपका नाखून भी निकला ना तो भोलेनाथ और डॉक्टर शिव की कसम, हम आपको इतनी बड़ी सजा देंगे कि आपके आने वाली 7 पुश्तें भी उसे याद रखेंगी। और इसे हमारी चेतावनी नहीं, हमारी धमकी समझेगा। शिव को खत्म करने का ये प्लान मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लान था, और ये प्लान भी उस शक्ति के वजह से कामयाब नहीं हो पाया। अब पता नहीं शक्ति जाके शिव को क्या कहेगी। शिव पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। अगर पद्मा ने जाके शिव को सब कुछ बता दिया तो ऑलरेडी इस हॉस्पिटल से तो निकाल दिया है शिव ने मुझे, अब पूरा परिवार मिलकर मुझे इस घर से भी निकाल देगा। मॉम, मैंने तो पूरी कोशिश की थी। मैं बस शिव को मारने ही वाला था, बस मारने वाला था। पता नहीं लास्ट मोमेंट में कहां से शक्ति बीच में आ गई और उसने शिव को बचा लिया। शिव तो बच गया, पर अब हमारे बारे में नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला है। वो शक्ति ने तुम्हें देख लिया कीर्तन, अब वो जाकर शिव को क्या बोलेगी मुझे नहीं पता, और उसके बाद क्या होगा ये भी नहीं पता मुझे। सिर्फ एक काम दिया था तुमने, एक, शिव को जाके इंजेक्शन देना था, इतना नहीं कर पाए तुम। मॉम, बोला ना शक्ति बीच में आ गई थी। हाँ तो क्या हुआ, लड़की ही तो है ना वो। एक लड़की से नहीं निपट पाए तुम, उल्टा मार खाकर भाग गए। Oh God, फोन रखो तुम, फोन रखो और सुनो मेरी बात, जाके कहीं अंडरग्राउंड हो जाओ, ठीक है? क्योंकि आज क्या होने वाला है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जो भी होगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये शिव और शक्ति कुछ तो करने वाले हैं, और वो बहुत बड़ा करने वाले हैं।
रोक रखा है शिव ने हमें? क्या बात करनी है उसे हमसे? कहीं उसको सब कुछ सच सच पता तो नहीं चल गया कि हमने उसे बेहोश किया था? कहीं उसने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग तो नहीं देख ली? हे भोलेनाथ बचा लेना। लोग सच ही कहते हैं, अरे बुरे संगत का असर बुरा ही होता है। लेकिन अगर इस बार हम डूबे ना, तो इस बार मंदिरा को ले डूबेंगे। हमको तो ये सब करना ही नहीं था, उसी ने हमसे करवाया। कमला क्यों किया? इस बार अगर हम फंसे तो फिर इस मंदिरा का भी सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे सबके सामने। अरे असली कुकर्मी तो वही है। किसका कच्चा चिट्ठा आप खोलने वाली हैं बुआ? कौन है वो कुकर्मी बुआ? शिव, अरे कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही बड़बड़ करते रहते हैं। शिव, तुम्हारी तबीयत ठीक है? कैसा महसूस हो रहा है? सच बताएं तो तुमको आईसीयू में देख के ना हमारी तो जान ही निकल गई थी, सच्ची। खड़ी रहिए। मुझे आईसीयू में देखकर आपकी जान कैसे निकल गई? जबकि आईसीयू में तो मुझे आप ही ने पहुंचाया था। हम तो तुमसे मिलने आए थे, तो फिर तो अचानक कैसे आ गई आप? आप तो कभी हॉस्पिटल में मुझे मिलने नहीं आते। वैसे ही बस मन हो गया तो फिर आपने क्या किया? क्या किया? हमने जब तुमको देखा हम घबरा गए और फिर हमने जोर जोर से चिल्लाया, डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने डॉक्टर। से पहले आपने क्या किया था? क्या किया? हम बताते हैं कि आपने क्या किया। ये कोई और है? हम नहीं है। हाँ, हम नहीं है। वो याद है आपको वो वक्त जब फूफा जी आपको छोड़ के चले गए थे? आपका बड़ा बेटा आपको अपने पास रखना नहीं चाहता था, यहां तक कि पूरी फैमिली आपको हमारे घर में रखना ही नहीं चाहती थी। याद है आपको वो वक्त? तब आपकी साइड किसने ली थी? मैंने सबसे कहा था कि बुआ कहीं नहीं जाएगी, हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। मैंने कहा था सबसे,
कितनी इज्जत करता था मैं आपकी, कितना प्यार करता था मैं आपसे, और आपने क्या किया बुआ? क्यों किया आपने बुआ ऐसे? मैंने तो ठान ली थी कि भले ही फूफा जी ने आपको छोड़ दिया, आपका बड़ा बेटा आपको रखने से मना कर रहा है, लेकिन मैं अपनी बुआ को नहीं छोड़ूंगा। उनका बड़ा बेटा मैं बनूंगा। तो फिर आपने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया बुआ? सच शिव, ये हम नहीं है। ओ प्लीज शट अप बुआ। एक शब्द मत और बोलना हमें। ये फुटेज जो है ना, सिक्योरिटी से निकलवाई है, तो आप ये छोड़ दीजिए कि ये आप नहीं है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ क्यों? तुम सच जानना चाहते हो ना कि हमने ऐसा क्यों किया? तो सुनो। तुमने हमारे बेटे के साथ कब तमीज से बात की है? कब हमारे बेटे को इज्जत दी तुमने? अगर हम गलत है ना शिव, तो तुम भी गलत हो। नंदू मेरा बंधु, नंदू मेरा बंधु, ये सब सिर्फ बोलने की बातें हैं। पर तुम ना नंदू को सिर्फ एक नौकर मानते हो। नंदू ये कर, नंदू वो कर, नंदू वहां जा, ये कर। क्यों? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे वजह से नंदू को कितनी मार पड़ी है। और सिर्फ रघुनाथ भैया से नहीं, बल्कि तुम शिव, तुमने भी उस पे हाथ उठाया है। वो तुम्हारा भाई है, हमारा बेटा है, तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट नहीं। कितनी छोटी सोच है आपकी बुआ। मेरे और नंदू का प्यार तो आप कभी समझ ही नहीं पाई। जान है वो मेरी, दिल का टुकड़ा है वो मेरा। हमारा रिश्ता ऐसा है कि हम एक दूसरे के लिए मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। लेकिन मेरा नंदू के साथ रिश्ता क्या है, ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझाने के लायक भी नहीं है। आपको जो समझना है समझिए। आई डोंट केयर। जो आपको समझना जरूरी है वो आप पहले सुनिए। आपने जो किया है ना, उसकी सजा तो आपको मिलकर रहेगी। बात सिर्फ मेरी होती तो मैं शायद आपको माफ कर देता, लेकिन आपकी वजह से शक्ति जेल जाने वाली थी। मेरी 2 माओं को कितनी तकलीफ दी है आपने, इसलिए आपको तो सजा मिलकर रहेगी। जेल जाना पड़ेगा आपको। नहीं शिव, नहीं, ऐसा नहीं करना बेटा। जेल नहीं, ऐसा मत करो। मैं ऐसा ही करूंगा बुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने और क्या क्या किया। शायद गौरी की मौत में मुझे भी नहीं पता आपका क्या हाथ है। क्या किया होगा आपने उसके साथ, इसलिए आपको सजा मिलकर रहेगी। नहीं 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 नहीं, गुनहगार गौरी की मौत नहीं शिव, नहीं 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 नहीं, गौरी की मौत में हमारा कोई हाथ नहीं। उससे तो मंदिरा भाभी ने मारा था।
ऐसा ना कुछ नहीं होगा। नहीं बचा पाया, मैं बच्चे की मां को नहीं बचा पाया। गौरी को मंदिरा भाभी ने मारा। पद्मा दीदी, गौरी की मौत में हमारा कोई हाथ नहीं, उसे तो मंदिरा भाभी ने मारा था।